व्यापार में अच्छी कमाई का एक सिद्धांत है, एक कहावत है, उसे याद रखिए आप। गांव सोए उससे पहले सो जाओ और गांव जगे उससे पहले जग जाओ। अवेकन यानी कि कोई भी काम ऐसे तरीके से करो कि जब गांव के लोगों को पता ही नहीं हो कि ये काम करना है, तब आप उस काम को शुरू कर दो। और जब गांव के लोगों को पता चले कि आपने अमुक काम शुरू किया है, तब तक आप उसको बंद करने की तैयारी कर लो। अब आप कहेंगे मैं किस संदर्भ में आज ये बात कह रहा हूँ। इसके पहले व्यापार का एक नियम और बता देता हूँ। पहले लिख और पीछे दे, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। कहने का अभिप्राय ये है कि व्यापार में यदि आप कोई भी लेन देन करें तो उसकी एंट्री करें, और एंट्री पहले करें और उसकी क्रिया बाद में करें। जैसे कि आपने मेरे को 5 लाख रुपए दिए, तो पहले आप एंट्री कर लीजिए अपनी बुक्स में कि आज नटवरलाल जी बायती को 5 लाख रुपए दिए हैं। उसके बाद चेक दीजिए या कैश दीजिए, जो भी देना है। वैसे आजकल डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ की एंट्री बैंक के थ्रू हो जाती है। यदि आप भूल भी गए तो बैंक से ट्रेस हो जाती है, मगर नगद लेन देन में बैंक आपके आड़े नहीं आएगी। इसलिए चाहे नगद हो या और किसी तरह का लेन देन हो, आप पहले अपनी एंट्री करें, उसके बाद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो इसमें व्यापार में कभी भी भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, किसी तरह की भ्रम की स्थिति किसी के साथ बनेगी नहीं। अब मैं पहली वाली बात पे आता हूँ कि गांव सोए उससे पहले सो जाओ और गांव जगे उससे पहले जग जाओ। ये प्रोडक्शन लाइन का सिद्धांत है। जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, ये महीने ऐसे है जिसमें रजाई तबीयत से बिकता है। अब रजाई क्या होती है, इसको कई एरिया में, जैसे ये वीडियो जो है, जो हिंदुस्तान के और विदेशों में भी देखते हैं लोग इसको, मेरे चैनल को विदेशों में भी लोग देख रहे हैं। ऐसा एनालिटिक्स में जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। तो कई जगह इसको रजाई को लिहाफ बोलते हैं। तो लिहाफ कह दूँ, रजाई कह दूँ, बात एक ही है, मगर हर लिहाफ पर रजाई कवर लगता है। आपने अनुभव किया होगा, यदि आपने रजाई को या कंबल को बिना कवर के कभी ओढ़ा है, ओढ़ना मतलब जब हम सोते हैं तब ओढ़ के सोते हैं, उसे कहते हैं ओढ़ना। एक होता है पहनना, एक होता है ओढ़ना। तो जब हम रजाई बिना कवर की या कंबल बिना कवर का लगाते हैं ना ओढ़ने के लिए, तो आपको लगेगा यार कुछ गर्माहट कम है, मगर यदि उसी पर रजाई कवर लगाओ तो उसमें गर्माहट बढ़ जाती है। अब रजाई कवर कैसा हो, हर रजाई कवर गर्माहट बढ़ा के दे देगा ऐसा नहीं होता है। रजाई कवर कॉटन होना चाहिए, और यदि कॉटन के अतिरिक्त कोई हुआ तो वो उल्टा ठंडा होगा, तो उससे आपकी रजाई गंदे होने से तो बच जाएगी, मगर जो एक पर्पज़ है गर्माहट का, वो उसमें नहीं आएगा। इसलिए जब भी रजाई कवर ख़रीदें, कॉटन कपड़े का ख़रीदें। दुकानदार को बोल के दें कि कॉटन है या नहीं है, और कॉटन होने के बाद ही लें। अब कॉटन में भी भेद है, एक है नॉन डाइंग, एक होता है डाइंग। यानी एक होता है प्योर कॉटन, एक होता है मिक्स कॉटन। बाज़ार में इन दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि प्योर कॉटन काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए मिक्स कॉटन वाला कुछ ज़्यादा बिक रहा है। तो अब आप कहेंगे कि यदि मैं रजाई का व्यापार करना चाहे, रजाई कवर का व्यापार करना चाहें, तो ये खरीदे कहाँ से? अच्छा प्रश्न है। और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसी पर्पज़ को लेकर बनाया है, ताकि आप लोगों को यह मालूम हो कि यदि आप रजाई कवर का व्यापार करना चाहते हैं तो ये कपड़ा आपको उपलब्ध कहाँ से होगा। देखिए, इसमें कई तरह के पन्ना यानी विड्थ, जानते हैं ना आप, विड्थ, वो अलग अलग विड्थ होती है। 58 इंच, 60 इंच, 63 इंच। तो किसी ज़माने में 58, 60, 63, 70 इंच के जो कपड़े बनते थे, उनसे रजाई कवर बनता था। पर ये जो महंगा पड़ना लगा और टेक्नोलॉजी चेंज हुई और बड़ी स्पेस की लूमें आने लगी, तो अब आजकल 98 से लेकर 102 इंच तक का कपड़ा रजाई कवर के लिए बनता है। सामान्यतः 3 मीटर से लेकर 3.5 मीटर कपड़े में एक कवर बन जाता है, और इसकी सिलाई भी कोई ख़ास नहीं लगती है। यदि आप कपड़ा लेके सिलवाना चाहें, डायरेक्ट यदि सिलाई लेना चाहते हैं तो भी वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, मगर कल को आपको ये लगे कि नहीं यार, मेरा ग्राहक अलग अलग साइज़ मांगता है, पता नहीं कब 3 मीटर वाला मांग ले, कब 3.5 मीटर वाला मांग ले, कब डबल बेड वाला मांग ले, तो कई लोग लम्प्स यानी थान में भी खरीद कर लेते हैं। तो ये किशनगढ़ में जो कपड़ा बनता है, ये पूरे इंडिया में पास है।
इंडिया में इससे बेहतर कपड़ा रजाई कवर के हिसाब से कोई है नहीं। उसका एक कारण है, मैं किशनगढ़ का हूँ और ये कपड़े में डील करता हूँ, इसलिए इस कपड़े की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। इसकी विशेषताएं हैं, ये 20 काउंट 23 काउंट कपड़े यार्न के काउंट से बनता है और इस काउंट से जब कपड़ा बनता है तो उसमें हल्का सा दाना बन जाता है और वो दाना जो है वो रजाई के चिपक के रहता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जो ये नॉन कॉटन रजाई कवर होते हैं ना, इनको जब आप पहनाते हैं तो स्लिप मारते हैं इधर उधर, रजाई के चिपक के रहते नहीं है। तो ये कपड़ा रजाई के चिपक के रहता है और दाना होता है, इसीलिए चिपक के रहता है, इसीलिए ऑल इंडिया पास है, यानी पूरे भारत में इंडिया का ये कपड़ा बिकता है। यदि आपको इस टाइप के बिज़नेस में एंटर करना हो तो आप किशनगढ़ में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कपड़ा कौन अच्छे भाव में उपलब्ध करा सकता है। मैं स्वयं भी इसी लाइन में हूँ, मगर मैं आपको 2-3 वेंडर्स और मिलवाऊंगा और उसके बाद आपको ये ऑप्शन दूंगा कि आप किस वेंडर से कपड़ा लेना चाहते हैं। इसके लिए आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो लोग मेरे रूटीन में वीडियोस देख रहे हैं उनके पास है, मगर यदि आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है तो उसके 2 रास्ते हैं। पहला तो स्क्रीन पे चल रहा है, नंबर 2 जो मेरा डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन समझ गए ना आप, डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह भी दूंगा और मैं सप्लाई भी करूंगा, दोनों काम है मेरे पास में। कई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मुझसे ही कपड़ा खरीदें, यह भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किशनगढ़ से ही कपड़ा खरीदें। कई लोगों का टेस्ट जो होता है ना, एकदम बारीक यार्न का होता है। ये कपड़ा साउथ से आता है, इचलगंज से आता है, बुरहानपुर से आता है, मगर ऑलमोस्ट किशनगढ़ के आगे सारे कपड़े फीके हैं और किशनगढ़ का रजाई कवर में पास है ये कपड़ा। इसलिए आप मेरी राय ये है कि आप किशनगढ़ का कपड़ा खरीदें, फिर ये आपकी मर्ज़ी की बात है। यदि आप किसी को, जैसे मान लो आप बुरहानपुर के नज़दीक है तो हो सकता है किशनगढ़ आपको ट्रांसपोर्टेशन में महंगा पड़े, या आप साउथ में हो तो आपको किशनगढ़ का कपड़ा हो सकता है महंगा पड़े, मगर मैं कहता हूँ महंगा होके भी अच्छा है। आप किशनगढ़ का कपड़ा खरीदें, इसे ही चलाएँ और मुझसे संपर्क करें। मैं आपको बताऊँगा किशनगढ़ का कपड़ा कहाँ उपलब्ध होगा और कैसे उपलब्ध होगा। अब इसके अंदर सभी तरह के पन्ने उपलब्ध हैं। आपको यदि वाइडर फिट में चाहिए, जैसे 98 to 102, या आपको चाहिए 58 से लेके 70 इंच तक का कपड़ा, तो सारे तरह के कपड़े उपलब्ध है। अपना अपना टेस्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी रजाई 5.5 मीटर की भी होती है। जनरली रजाई 5 मीटर की होती है, मगर 5.5 मीटर की होती है, तो उसमें 98 इंच वाला कपड़ा काम में आता नहीं है। उसके लिए फिर 102 इंच लेना पड़ेगा या 70 इंच लेना पड़ेगा। 60 इंच रजाई की चौड़ाई पर डिपेंड करेगा ये कि आपको कैसा कपड़ा लेना है। ये आपके विवेक पे है, आपकी ग्राहकी कैसी है। और हाँ, यदि आपको किशनगढ़ से कपड़ा लेना है तो कुछ बातें आपको B2B सप्लाई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको GST रिएम्बर्स होती है। और यदि आपका कंपोजिशन है तो आप जानते हैं कंपोजिशन में क्या होता है, तो दोनों ही दुकानदार हमसे ये कपड़ा खरीद सकते हैं। डायरेक्ट कंज्यूमर हमसे ट्राई नहीं करें इस तरह का कपड़ा मंगवाने के लिए, क्योंकि सप्लाई संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको बल्क ऑर्डर चाहिए और बल्क में ही सप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ न हमें सूट करेगा आपका ऑर्डर, न आपको सूट करेगा, क्योंकि खर्चा बहुत अधिक पड़ जाएगा। उसके लिए यदि आप लोकल मंडी में ही परचेज़ कर लेंगे ना तो आपको फ़ायदे से मिल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। कोई भी व्यापारी बहुत अधिक मार्जिन रखकर आज के समय में बाज़ार में टिक नहीं सकता, बाज़ार में सफल नहीं हो सकता। उसको अपनी दुकान चलानी है तो एक रीज़नेबल मार्जिन पे उसको काम करना होगा। साथियों, आशा है आपको रजाई कवर का ये कंसेप्ट पसंद आया होगा और अब तक आपने निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपने मन बना लिया होगा, यदि व्यापारी हैं तो, कि इस बार आपको यदि रजाई कवर का कपड़ा किसी और मार्केट से ले रहे हैं तो वो ऑर्डर सीधा किशनगढ़ प्लेस करेंगे और मुझसे भी संपर्क करेंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।